और अब बात करेंगे महाराष्ट्र में बुर्के और हिजाब पर मचे हुए सियासी घमासान के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे ने परीक्षा में बुर्का बैन करने की मांग की थी। अब विपक्ष ने मिलकर नीतेश राणे के खिलाफ साझा प्रहार किया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार नीतेश राणे ने परीक्षा केंद्र पर बुर्का बैन करने की मांग करके सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है, लेकिन विपक्ष को राणे का बयान नागवार गुजरा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी का एजेंडा लोगों को धार्मिक मामलों में उलझाना और उन्हें डराना है। नया विवाद महाराष्ट्र में छिड़ गया है। मंत्री है नीतेश राणे, उन्होंने एक लेटर लिखा है दादा भुसे जी को, जो शिक्षा मंत्री है, और उन्होंने कहा है कि हिजाब डालकर हिजाब पहनकर जो लड़कियां आती है स्कूल में, तो उस पर बैन लगाया जाए। मुझे लगता है कि मंत्रियों की एक जवाबदारी होती है, मंत्री ने कौन सी बात कहाँ पे कहना, उसके आधार पर बहुत सारी बातें होती है। विधायक रहते तो ठीक है, मांग कर सकते हैं, लेकिन कैबिनेट में डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जिस संविधान की कसम खाकर ये लोग सत्ता में आए हैं, मंत्री बने हैं, तो किसी धर्म का अपमान ना हो, सब धर्म को लेके चले, ये भावना ये सरकार के मंत्रियों की होना चाहिए। अब सरकार है, बहुमत की सरकार है, क्या डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर, लेकिन इस तरह की बातें कर राज्य में धर्म के आधार पे जो राजनीति करने का काम जो बीजेपी करती है, उसी का पांडा ये आगे चला रहे। नीतेश राणे ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे को बुर्का बैन करने की मांग को लेकर पत्र लिखा है। जो नियम तुम हिंदू विद्यार्थी को लगाते हो, अन्य धर्मी को लगाते हो, वैसे ही नियम मुस्लिम विद्यार्थी छात्रों को भी आप लगाना चाहिए। मतलब हिंदू छात्रों के लिए अलग नियम और मुसलमान छात्रों के लिए अलग नियम, ऐसा महाविद्यालय और ये स्कूल कॉलेज में तो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का पत्र मैंने वहां लिखा है, और उसके साथ ये सिक्योरिटी का भी इशू है। स्कूल में, कॉलेजेस में बुर्का पहना कौन आ रहा है, वो सच्ची में वो विद्यार्थी है क्या, फिर कॉपी के भी बहुत असंख्य विषय बढ़ सकते हैं। AIMIM ने भी नीतेश राणे के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। नीतेश राणे को झूठ बोलने की, जहर फैलाने की और अनाप शनाप बकवास करने की आदत सी हो गई है। अब तो उनको सुधर जाना चाहिए। अब तो उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिनिस्टर बना दिया है। मुसलमानों को गालियां बकते थे, मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बात करना, उनको मस्जिदों में घुस के मारने की बात करना, वो तमाम चीज का तो बीजेपी की सरकार ने उनको रिवॉर्ड दे चुका है, वो मंत्री बन चुके हैं। तो इस तरह की तो बात करने से उनको परहेज करना चाहिए। नीतेश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी विचारधारा की सरकार है, इसलिए तुष्टीकरण सहन नहीं करेंगे। राणे बोले, देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। जो डिपार्टमेंट के जो मंत्री है, उनको पत्र लिख के कहा है कि इस तरीके की चीजें अगर आपके डिपार्टमेंट में हो रही होगी तो आप उसको सही कीजिए। तो आप पर्सनल चीजें तो आप अपने घर पे रखिए, स्कूल कॉलेजेस में मत लेके आइए। आपको आपके पर्सनल बुर्का पहनना है, कुछ रखना है, तो आप अपने धर्म, जहां जहां आप अपने धर्म के बारे में बात करो वहां पहनिए। जो अन्य छात्र वो स्कूल कॉलेजेस के सारे नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, फिर आपको कुछ अलग तरीके का कुछ ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए क्या? ये कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी भी नीतेश राणे के बयान से नाराज दिखी। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देने वालों को जेल में डाल देना चाहिए। तो ये कौन होता है बताने के लिए कि बुर्का और ये पहने या ना पहने? अपनी औकात पहचाने और वहीं उस सीमा पे रोक के रखे। ये नेता बनने के लिए इतना गिड़गिड़ा के इतना नीचे गिर जाते हैं, देश का ख्याल कोई नहीं रखते हैं। पहले इसको उठा के अंदर कर दीजिए। ये हेट स्पीच जो फैला रहा है, नाटकबाजी, ड्रामे, जो मर्जी मुंह में आए, जो मर्जी मन में आए, दिमाग है भी? सवाल ये होता है, रोज उठ के नींद से ये नॉनसेंस बात करते रहते हैं। नीतेश राणे कहते हैं कि जो नियम हिंदू छात्र छात्राओं पर लागू है, वही नियम सभी धर्मों पर लागू होना चाहिए। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि बीजेपी ऐसे बयानों से नफरत फैलाना बंद करे।
महाराष्ट्र में बीड़ा उठा लिया नीतीश राणे जी ने। आए दिन केवल कैसे लोगों के बीच में जाकर उपद्रव फैलाया जाए, कैसी गलत बयानबाजी की जाए, इसके लिए इनको मंत्री बनाया गया है। अरे आप मंत्री बने हैं समरसता की बात करने के लिए, सबका साथ सबका विकास करने के लिए। उनको पता है कि बुर्खा हम जब कहेंगे तो एक समाज का धर्म विशेष नाराज होगा, वो आहत होगा, फिर भी वो कुछ बयानबाजी करेगा। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए था।